Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने वाले हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 5 to 15 टिल क्वेश्चन 4 वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस एंड आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो एवरीवन, चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसमें? राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, द फॉर्म इज हियर व्हाट? tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 by x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। पर्पसफुली यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 लिया गया है बिकॉज अगर x 0 होगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 - 1 दैट इज 0 ओनली एंड 0/0 दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक x 0। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हो तो दैट मीन्स आपको सारे फॉर्मूले को एकदम रिकॉल करके रखना होगा, राइट। और जैसे ही 1 + समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? करेक्ट, हमारे दिमाग में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन वाले जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी इक्वेशंस। ये क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 एंड अगेन cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1। अब देखो इन तीनों में से ही हमें कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ पे ऐसे पुट करने होंगे सो दैट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। अगर देखो ये हम देख सकते हैं कि 1 + x² है, दैट मीन्स x को अगर हम tan थीटा लेंगे तो क्या हमारा काम बनेगा? परफेक्ट बनेगा। वाई? बिकॉज सी sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एज कि ये tan के फॉर्म में है तो हम x को आराम से tan थीटा ले सकते हैं। करेक्ट, तो चलो हम अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, जब x इक्वल्स टू tan थीटा लिया तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, इट विल बिकम क्या हो जाएगा? ये हर जगह जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ आप लिख दो tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, ओके। ना यहाँ पे दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हम नहीं ले रहे हैं, ना ही 0 ले रहे हैं और ना ही हम पाई ले रहे हैं क्योंकि उस पर ये वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो चलो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज करेक्ट sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला मिल रहा है वहाँ लिखते जाओ, सो इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा -1 बाई tan थीटा, राइट। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स, ना हियर sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? sec थीटा, सो इट इज sec ऑफ थीटा -1 बाई tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? sec थीटा -1 बाई tan थीटा, कोई हमें फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, इट्स ओके। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि इसको और भी सिंपल किया जा सकता है। कैसे? sec थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, और tan थीटा की जगह करेक्ट sin बाय cos थीटा, तो cos नीचे नीचे कट जाएगा ना, तो चलो लिखते हैं। सो tan इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाय cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? चलो ये tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, इसको रहने दो। अब 1 - cos थीटा है, ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - ऑफ cos थीटा। करेक्ट, अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में cos थीटा है, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? नीचे सिर्फ इसका न्यूमरेटर जो कि है sin थीटा। करेक्ट, अब देखो 1 - cos थीटा बाय sin थीटा आ गया है। क्या होता है ये 1 - cos थीटा? आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? करेक्ट, हमने पढ़ा हुआ है 1 - cos 2 थीटा के फॉर्म में पढ़ा था ना, कि जब 1 - cos 2 थीटा होता है तो वो क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, राइट। तो हम लोग सेम चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये 1 - cos थीटा
परफेक्ट इट इज़ 2 ऑफ साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय, अगेन देखो साइन 2 थीटा का फॉर्म जो आता है याद आपको वो लिख दो, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ एज की थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन राइट 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, करेक्ट, फाइन। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये देखो साइन स्क्वायर है, ये यहाँ से कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2, और वो सबको पता है कि क्या होता है, करेक्ट, इट इज tan ऑफ थीटा बाय 2। अब देखो tan इनवर्स है और अंदर भी tan है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाता है और बचता है हमारे पास ओनली थीटा बाय 2, एंड थीटा बाय 2 हमने क्या लिया था, थीटा को यहाँ पे tan थीटा था हमारा x, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, इजंट इट, ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, एंड दिस इज ओनली योर आंसर। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है जो गिवन एक्सप्रेशन था, देखो इसके अंदर इतने सारे टर्म्स थे, उन सब की जगह पे बस आ गया है x और बाहर आ गया 1/2, करेक्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप जो भी आइडेंटिटीज़ याद रखे हो, जब 1 वाली टर्म आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखो, जब कुछ और फॉर्म रहता है जैसे यहाँ पे आया तो हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमें फॉर्मूले के साथ ही खेलना होता है, अंडरस्टूड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, एंड यहाँ पे mod x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है, सोचना होता है कि x की हम वैल्यू क्या दें। नाउ सी यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू के बारे में सोचे तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में, बिकॉज x स्क्वायर है और -1 है, राइट, तो हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन आपको पता है कि ये 3 ही है। अब इन तीनों में से पहला वाला इक्वेशन चेक करोगे क्या हम रख सकते हैं, देखो समथिंग स्क्वायर -1 है तो ऑफकोर्स ये नहीं रख सकते हैं, राइट, तो ये हो गया वायलेट, बिकॉज अगर किसी को भी हम एक तरफ रखें और -1 लाएं तो दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, तो वो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव वी कैन नॉट टेक, ठीक है, तो चलो ये हो गया खत्म। अब इन दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे बैठ रहा है, देखो यहाँ अगर sec स्क्वायर थीटा -1 लेते हैं तो आ जाता है tan स्क्वायर थीटा, हमें पता ही आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर हम cos स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर लेते हैं ये वाला फॉर्म, तो यहाँ पे cos स्क्वायर अगर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा cot थीटा, हमें पता है कि हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, तो दोनों में से कोई भी ले लो। तो चलते हैं यहाँ पे लास्ट वाले सेकेंड वाले, दैट मीन्स ये वाला लेते हैं हम, ठीक है, अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करना होगा हमें दैट x इज इक्वल्स टू क्या, cosec थीटा, ठीक है, अगर cosec थीटा हमने लिया है और यहाँ पे देखो बताया गया है कि mod x जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है थीटा की, ये आ जाती है cosec इनवर्स x, ओके, चलो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देयरफॉर जो गिवन एक्सप्रेशन है हम उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये है हमारे पास अभी तक ऐसा, ठीक है। अब इसमें जब हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब देखो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा अभी, अब यहाँ 1 है, ये भी एज इट इज रहेगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, करेक्ट, cot स्क्वायर थीटा, सो स्क्वायर रूट ऑफ हो गया हमारे पास cot स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ना 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट cot थीटा। अब आप बोलोगे कि ये क्यों होगा cot थीटा, पॉजिटिव क्यों लेंगे हम, नेगेटिव क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो mod x है, और mod x मतलब क्या है, mod ऑफ cosec थीटा, mod ऑफ cosec थीटा जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर ये वाला वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो उसकी स्क्वायर वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 की कोई भी वैल्यू से अगर हम 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही, सो दैट्स व्हाई हियर हो जाएगा हमारा 1 बाय cot थीटा। अब 1 बाय cot थीटा क्या होता है, आप सबको पता है tan थीटा, सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। सो फाइनली हमें क्या मिला,
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, नथिंग बट थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, इससे cosec इनवर्स x। ठीक है, तो आइदर आप लिख सकते हो आंसर cosec इनवर्स x, या फिर एक और आंसर लिख सकते हो π/2 माइनस ऑफ sec इनवर्स x। ये दोनों ही आंसर आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वाई आप बोलोगे ये कैसे आया, आप सबको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, सिंस cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला पता है। तो जब भी आप देखो कि ये वाला आंसर है या तो फिर π/2 माइनस sec इनवर्स x है, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। समवेयर आप देख सकते हो ये आंसर है, समवेयर आप देखोगे कि ये आंसर है, राइट। तो डोंट बी कंफ्यूज कि हमारा आंसर गलत हो गया। इन ट्रिग्नोमेट्री आप इसको किसी भी तरह से लेके बढ़ सकते हो, राइट। अगर आपने किसी ने सपोज sec थीटा लिया है यहाँ, तो उस केस में आप देखोगे कि ये वाला आंसर आता है, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या वैल्यू ली है और आपका आंसर क्या आ रहा है, बट दोनों आंसर का मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें वही करना है, इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही देख रहे हो आपकी x गिवन है 0 to π, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन डोमेन है, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ ध्यान में क्या आना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा है, दैट मीन्स कॉस एक्स है, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है। तो ये किसी फॉर्मूला के फॉर्म में है या नहीं है, करेक्ट है। जब हम लिखते हैं, सी इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराती हूँ कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंस कॉस 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपको याद है, ये हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता था, राइट। अब देखो इसी से हमारे पास दिखेगा कि कैसे इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला ये एग्जैक्टली नहीं याद है सो डोंट वरी, बट एटलीस्ट इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद रखो। सपोज cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने याद रख लिया, ठीक है। अब ये याद हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा हम सबको पता है कि क्या होता है, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि साइन को ही हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस के फॉर्म में, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इन द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, करेक्ट 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा इस फॉर्म में भी, और यहाँ पे भी आ गया है cos 2 थीटा। अब देखो इस वाले इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है, 2 cos थीटा आ जाता है। अगर इसको इस साइड लोगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट मीन्स 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा। ये है एक फॉर्मूला हमारे पास फ्रॉम हियर, और यहाँ से क्या आता है हमारे पास, अगर इसको इस साइड ले लो तो हो जाएगा 2 ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास आता है फ्रॉम दिस फॉर्मूला। दैट मीन्स कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको यहाँ डिराइव हो जाता है, राइट। अब देखो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला है, ये है दूसरा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ पे है या नहीं है, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे है x, तो 1 माइनस जब cos x है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, 2 ऑफ साइन स्क्वायर x/2 और नॉट, करेक्ट। एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 थीटा अगर आप रखोगे तो क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा, तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट 2 ऑफ cos स्क्वायर x/2, अंडरस्टूड। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिखो, ठीक है। ये गिवन एक्सप्रेशन में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट भी अभी एज इट इज़ रहेगा। 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब है करेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो ये हो जाएगा x/2, और नीचे क्या है प्लस है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर x/2, राइट। अब ये 2 हो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास, tan स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ओके। अब देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x/2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, अब स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो क्या होता है tan
तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ x/2। अब आप मुझे बोल सकते हो ना कि tan की वैल्यू यहाँ पे है तो ये प्लस माइनस तो दोनों ही होती है, राइट? होती है, लेकिन जस्ट चेक द डोमेन नाउ, इसीलिए तो डोमेन दिया रहता है हमारे पास। डोंट बी कंफ्यूज कि डोमेन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, इसका हमेशा बहुत यूनिक मतलब होता है। देखो x/2 हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, जब हम x/2 ले लेते हैं यहाँ से, तो x/2 लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0/2 0 ही रहता है, और इधर क्या हो जाएगा π/2, राइट? अब देखो x/2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to π/2। दैट मीन्स अगर हम चेक करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपको पता है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दैट मीन्स यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है। 0 to π/2 है डोमेन, दैट मीन्स पहला वाला, तो पहले वाले में तो सारे ही पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट क्या होगा, करेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव हम ले सकते हैं। सो दैट्स वाई हियर tan इनवर्स ऑफ tan x/2 हो गया। अब ये आपको पता है कि क्या वैल्यू होती है, x/2 ओनली, राइट? और x/2 की मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, एंड हियर फाइनली हमारे पास आता है x/2, और यही है हमारा आंसर। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ पुट किया ही नहीं था x की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। सो फाइनली वी हैव गॉट x/2। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, ओनली x/2, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास सेम है क्वेश्चन, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ जो एक्सप्रेशन है लिटिल डिफरेंट है। सी आगे है tan इनवर्स, तो यहाँ पे हमें कुछ करके ऐसा करना है सो दैट हमारे पास इजी फॉर्म अवेलेबल हो जाए, और उसके बाद हम आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। देखो cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ cos x प्लस साइन एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस cos x को यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है cos x माइनस साइन एक्स और यहाँ पे है cos x प्लस साइन एक्स, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ cos x से तो क्या होता है, लेट्स सी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, देयरफॉर आवर जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, cos x को डिवाइड कर दो cos x से तो बन जाता है 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x क्या हो जाता है, करेक्ट, tan x, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 1 प्लस हो जाएगा ये tan ऑफ x, करेक्ट। ठीक है, अब देखो 1 माइनस tan x है बाय 1 प्लस tan x है, ये क्या होता है, आप सबको याद आ रहा होगा फॉर्मूला, जिनको नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, हम आगे ऐसे भी बढ़ सकते हैं। tan इनवर्स, यहाँ पे 1 की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, tan ऑफ π/4, राइट। tan π/4 क्या होता है, 1 ही, माइनस जो भी है लिख दो tan x डिवाइडेड बाई ये क्या है हमारा 1 एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे है हमारे पास प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, बिकॉज ये 1 होता है। अब यहाँ क्या है tan x, अब कुछ याद आया आपको, ये क्या है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, करेक्ट, और वो क्या होता था tan a माइनस b। सो वी हैव गॉट हियर tan इनवर्स ऑफ tan नथिंग बट a माइनस b, और ये क्या है π/4 माइनस x। अब ये देखो tan इनवर्स tan आ गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला बस एंगल, तो एंगल क्या है हमारे पास π/4 माइनस x, एंड दिस इज ओनली योर आंसर। इजंट इट सो सिंपल, राइट? तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और सॉल्व करते जाना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी हमें सेम ही करना है, बस यहाँ गिवन है मॉड x जो है लेस देन a है, ठीक है, दैट मीन्स x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी देखो, आप बोलोगे यहाँ तो a है तो हम आइडेंटिटी फंक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन रुको, अगर हम x की कुछ ऐसे वैल्यू दे दे जहाँ पे a को कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन में नहीं फॉल कर रहा ना, राइट? तो देखो अगर x इक्वल्स टू हम कुछ ऐसी वैल्यू ले ले, उसी आइडेंटिटी फंक्शन को रिकॉल करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था हमारे पास 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो हमारे पास आ जाता है कुछ, और ये 1 माइनस के फॉर्म में ही तो है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, x को देखो ये वैल्यू दे सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट x इज इक्वल्स टू, अगर a के साथ हम मल्टीप्लाई करते हुए दे दे तब तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ ले लेते हैं, देखो आप बोलोगे कि कॉस थीटा ले या साइन थीटा, कैसे हम समझेंगे, साइन थीटा ऊपर रहेगा, नीचे क्या होना चाहिए इजी फॉर्म के लिए
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कब होगा, जब ये साइन थीटा होगा और ये भी साइन थीटा होगा, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ए साइन थीटा। एंड हियर जो मॉड एक्स है इसकी वैल्यू है लेस देन ए से। ठीक है, चलो अब देखो ये क्यों दिया गया था। अब अगर हम साइन थीटा हमें पता है कि क्या होती है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, अब जब a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू जो हो जाएगा -a से a के बीच में, और यही तो है गिवन यहाँ पे, राइट, अंडरस्टूड। अब देखते हैं देयरफॉर जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a² - x²। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू आपने रखी है वहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x की जगह पे हमारा हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा a² माइनस ऑफ a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, a साइन थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं a² यहाँ कॉमन नहीं ले सकती, राइट, तो ये क्या बच जाएगा इनसाइड, a माइनस a² कॉमन लिया तो 1 माइनस अंदर क्या बच जाएगा, नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये होल थिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, a साइन थीटा भी एज इट इज़ हम रखेंगे अभी, बाय a² ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो वी कैन राइट दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स a साइन थीटा, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, a कॉस थीटा, दोनों हो जाएगा a कैंसिल, साइन थीटा बाय tan थीटा हमें पता है कि क्या होता है, tan इनवर्स, और यहाँ हो गया हमारे पास tan थीटा। Therefore the answer is what, थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी है वहाँ से ले लो, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास थीटा, यहाँ पे हो रहा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/a, तो यहाँ से हमारे पास थीटा जो आ रहा था वो आ रहा था साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो जस्ट एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x/a, सो नथिंग बट दिस इज ओनली आवर आंसर। इजंट इट सो ईजी। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ईजी होता है, बस अगर आप 1-2 फॉर्मूला याद रखो ना तो सबका सारा काम बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है फंक्शन को, और फंक्शन हमारा है यहाँ tan इनवर्स ऑफ 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3x² एंड हियर a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इन बिटवीन -a/√3 टू a/√3। देखो जैसे ये एक्सप्रेशन आता है हमारा, ये सेंटर वाला जो टर्म है tan इनवर्स का फंक्शन वाला जो टर्म है यहाँ पे, तो जिन किसी को भी फॉर्मूला अच्छे से याद है वो डायरेक्टली बता सकते हो मुझे कि ये किस फॉर्म में है। परफेक्ट, ऐसी चीज़ें कहाँ देखी थी आपने, कौन से फॉर्मूला में आपने ऐसी चीज़ें देखी हुई है। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि tan ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बताऊं मुझे, तो क्या बोलोगे, करेक्ट, ये होता है 3 ऑफ tan थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय होता था 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद है, तो देखो क्या ये इससे मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। अगर हम यहाँ देखें a² को आप भूल जाओ, अगर a² को जस्ट अज्यूम कर लो कि ये 1 है अगर, तो 3x है, दैट मीन्स 3 tan थीटा का फॉर्म माइनस x³ tan क्यूब थीटा का फॉर्म। ना हियर 1 इसको अगर हमने अज्यूम किया है -3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्म, तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, परफेक्ट tan 3 थीटा के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि x की हम कुछ ऐसी वैल्यू रखें सो दैट ये इसी फॉर्म में आ जाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट x इज इक्वल्स टू, अगर हम सिर्फ tan थीटा रखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। वाई, बिकॉज वी कैन सी कि 3a² भी है साथ में, यहाँ पे भी a³ है साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा लिख लें, राइट, तो क्या हमारा काम बनेगा, परफेक्ट बन जाएगा। Therefore the given expression क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हर जगह x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3a tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स तो है ही। अब यहाँ पे 3a² इंटू a tan थीटा। सी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इसमें हम हर जगह एट द प्लेस ऑफ एक्स रख देते हैं a tan थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3a²। अब x की जगह पे a tan थीटा है, सो व्हाट विल बी दिस, इनटू a tan थीटा, राइट, माइनस एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा a³ tan थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय a³ है तो एज इट इज रहेगा ये, माइनस 3a है इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पे a² tan² थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम थोड़ा सॉल्व करके। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रहेगा 3a² इंटू a, 3a³ तो हमने लिख दिया 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया a³ माइनस 3 अगेन a इंटू a² है तो a³ tan² थीटा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी a³ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दैट मीन्स अगर a³ हम कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो दोनों ही जगह a³ आ रहे हैं, दोनों जगह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म हो जाएंगे आपके a³ वाले कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा टर्म, tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan, सी यहाँ पे a³ था तो ये 3a tan³ होगा ना, आई मिस्ड इट। ठीक है, तो ये tan³ थीटा, अंडरस्टूड। देखो x की जगह पे a tan थीटा रखी थी हमने वैल्यू, तो दैट्स वाई यहाँ पे हो गया a³ tan³ थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो 3 tan थीटा बाय माइनस tan³ थीटा हो गया है, डिवाइडेड बाय एट द प्लेस ऑफ a³ कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब मुझे बताओ, अब सबको पता है कि ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था कि क्या होता है, tan थीटा 3 थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा क्या होता है, नथिंग बट 3 थीटा। अब हम यहाँ से 3 तो लिखेंगे एज इट इज, थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जो हमारा थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट। तो एट द प्लेस ऑफ थीटा हम वैल्यू लिख देंगे। तो यही आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर, देखो कुछ नहीं है, जैसे ही हमने देखा कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन है दैट मीन्स किसी फॉर्मूला के फॉर्म में तो है। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाए, तो हम बस थीटा x इक्वल्स टू a tan थीटा ले सकते हैं। एंड देखा हमने कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। दिखने में ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, बट आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल सी कि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो, जब हमें वैल्यू लिखनी होती है तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना कि वी हैव टू यूज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, आप सबको पता है कि अब सबके लिए क्या क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स, हम जब इसको ऐसे देखते हैं तो हमें पहले किसको सॉल्व करना होता है, हम यहाँ से नहीं बढ़ सकते, राइट। यू ऑल नो बोर्ड मास, ब्रैकेट की चीज़ों को सबसे पहले हम करते हैं। तो यहाँ सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर वाला। अब इसके अंदर देखो ये एक फंक्शन है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, करेक्ट। उसके बाद हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आफ्टर दैट हमें इस कॉस के साथ जो फंक्शन आएगी उसको चेक करना होगा। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड द आइडिया, ठीक है। दैट मीन्स अंदर से हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे, देन यू विल सी कि बहुत ही ईजी होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले है tan इनवर्स, लेट इट बी एज इट इज। इनसाइड द ब्रैकेट इट इज 2 cos, इसको भी रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, 2 है, इसको भी छोड़ दो एज इट इज। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 क्या होती है वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की। 1/2 कब होता है साइन के फॉर्म में वैल्यू, जब साइन 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री क्या होता है हमारा π/6। दैट मीन्स हमेशा हम ट्राई करते हैं कि जो आंसर लिख रहे हैं वो रेडियन के फॉर्म में है। अनटिल एंड अनलेस हमारे पास बोला नहीं गया है कि यू हैव टू राइट इन डिग्रीज, वी हैव टू यूज द डिफॉल्ट केस। एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट केस, रेडियन। अंडरस्टूड। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। तो ये हो जाएगा क्या हमारा π/6। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप सबको पता है, इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। सो tan इनवर्स हो गया, ये हो गया 2। अब π/6 है यहाँ पे, ये cos लिखो। अब π/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करेक्ट π/3। तो हमारे पास आ गया π/3। अब आप सबको पता है यहाँ पे हमें tan इनवर्स को एज इट इज रखना होगा, 2 को भी एज इट इज। अब यहाँ cos ऑफ π/3 दैट मीन्स cos ऑफ 60 डिग्री इज व्हाट, नथिंग बट 1/2। सो वी कैन राइट हियर। अब ये 2 हो जाएगा कैंसिल। सो व्हाट यू विल गेट अगेन
tan इनवर्स ऑफ 1। अब सबको पता है कि tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, π/4। सो तो योर आंसर इज π/4। इजंट इट सो ईजी? बहुत ही सिंपल होता है अगर आप सही आइडिया समझ लो कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, बहुत ही सिंपल है, कॉट ऑफ व्हाट, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। बस इतना ही है एक्सप्रेशन। आप लोगों ने आंसर लिख भी दिया है, मुझे पता है, बिकॉज यू ऑल नो द फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इस तरह की 3 आइडेंटिटी होती हैं। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा होता है π/2। सिमिलरली tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा होता है π/2। और एक क्या होता है हमारे पास, कॉसिक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा। एट द प्लेस ऑफ थीटा here it is A. So what will be the answer? It will be equals to cot of nothing but only π/2 and why? आप ब्रैकेट में लिख सकते हो because tan इनवर्स A और यू नो अगर आपने थीटा में रिमेंबर किया है तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में आप कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हो। तो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज ऑलवेज π/2। सो दैट्स वाई यहाँ पे जैसे ही एंगल सेम हो रही है वी कैन राइट इट एज π/2। अब आप सबको पता है कि कॉट ऑफ π/2 कितना होता है, 0, बिकॉज इट इज cos π/2 बाय sin π/2 और cos π/2 कितना होता है 0 एंड बाय 1 इज 0 ओनली। सो दैट्स वाई द आंसर इज 0। अंडरस्टूड है ना, बहुत ही छोटू सा आंसर, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, सो डोंट बी स्केर्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। tan है 1/2 है, इट्स फाइन, वी नो द वैल्यू, दैट मीन्स वी नो द क्या है एक्सप्रेशन। अब उसके आगे देखते हैं, साइन इनवर्स है, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे पहुँचो 2x/1 + x² है, ठीक है। आप याद करो कि क्या ये किसी फॉर्मूला में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स अगेन यहाँ पे है 1 - y² / 1 + y²। यहाँ पे भी देखो कि क्या ये किसी फॉर्मूला के फॉर्म में है और उसके साथ क्या क्या गिवन है, mod x जो है <1 एंड हियर xy जो एक वैल्यू है वो भी है <1 और y जो है <0 है। ठीक है, सब कुछ सोच समझ के दिया जाता है, आपने देखा भी है कि कैसे सोच के दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो चलो हमारे पास ये एक्सप्रेशन, अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन सब को लिखना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। और आप तो उसमें मास्टरी कर चुके हो, आपने किया है बहुत सारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो देखो कि इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें x की और y की, सो दैट ये पूरा एक्सप्रेशन हमें दे दे एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो देखो 1 + x² है। 1 + x² का फॉर्म जब होता था तो हम क्या करते थे, आइडेंटिटी जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते थे, फंक्शंस होते थे, वहाँ से हम लेते थे वैल्यूज़। तो x = अगर हम tan थीटा लिख दें तो 1 + tan² थीटा होगा और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, हमारे पास जब होता था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता था तो ये क्या होता था, नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा। याद है, करेक्ट। अब जब यहाँ पे हम cos थीटा लिख देते थे तो ये क्या हो जाता था, यही वाली चीज़ ऊपर जाती थी बट विथ माइनस साइन। सो 1 - tan² थीटा हो जाता था और डिवाइडेड बाय हो जाता था सेम चीज़, दैट मीन्स 1 + tan² थीटा। और जब हम बात करते थे tan, ये 2 थीटा है, tan 2 थीटा की, तो ये क्या होता था, नथिंग बट यहाँ पे हम लिखते थे 2 tan थीटा और डिवाइड करते थे इसको 1 - tan² थीटा से, बिकॉज ये नहीं क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो आपको यही आएगा। अंडरस्टूड। ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर एक भी आप याद कर लो तो आप आराम से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो आया है वो क्या आया है, ये देखो आप, इसी फॉर्म में है पहला वाला एक्सप्रेशन। तो अगर हम एज्यूम कर ले कि जो x है हमारा वो है tan थीटा एंड जो y है हमारा वो है हमारा tan ऑफ
अल्फ़ा। ठीक है, कुछ भी आप ले लो, ए बी भी ले सकते हो, कुछ भी इजी। तो यहाँ पे हमने थीटा और अल्फ़ा लिया है, देयरफॉर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 1/2 और यहाँ पे साइन इनवर्स है 2x बाई 1 + x² प्लस है हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस है y² डिवाइडेड बाय है 1 + y²। तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स हम अभी ऐसे ही छोड़ते हैं और 2x की जगह पे वैल्यूज़ रखते हैं, तो ये क्या है tan थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, ओके, प्लस नाउ cos इनवर्स विल बी ऑल्सो एज इट इज, नाउ हियर इट विल बी 1 माइनस tan² अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 + tan² अल्फ़ा। नाउ हियर इट विल बी व्हाट, tan ऑफ 1/2 ऐसे ही रह जाएगा। नाउ साइन इनवर्स लिखेंगे हम। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है हमारे पास, साइन ऑफ 2 थीटा फ्रॉम द फॉर्मूला, सो व्हाट वी कैन राइट, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा, राइट, प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, नथिंग बट कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 अल्फ़ा, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, tan 1/2 रहेगा एज इट इज। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता है, नथिंग बट करेक्ट 2 थीटा, और प्लस ये क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा क्या होगा, ओनली 2 अल्फ़ा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, दोनों में 2 है कॉमन और यहाँ पे भी है डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, सो वी विल गेट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा, राइट। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आया है tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक, अगर हम यहाँ पे लिखें कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, इट इज़ इन द फॉर्म tan ऑफ a + b, राइट। अब tan ऑफ a + b का फॉर्म अगर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, tan a + tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट। तो चलो हम उस एक्सप्रेशन में लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। ये लिख दिया हमने एक्सप्रेशन, जस्ट फॉर्मूला को लिखा है, ओके। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, नथिंग बट x, सो वी विल राइट हियर x। tan अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास y, सो वी विल राइट हियर प्लस y एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अगेन, 1 माइनस x इंटू वाई, सो इट विल बी 1 माइनस xy एंड दिस इज ओनली योर आंसर। इजंट इट सो ईजी। देखो हम धीरे धीरे बढ़ते गए, सारे फॉर्मूला यूज़ करते गए और देखा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वैल्यूज़ है x और y के टर्म में आ गई है और बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखो क्या है, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ही ईजी है अगर आप इसको ध्यान से सोचो तो। साइन ऑफ समथिंग है, चलो अंदर वाले को भी भूल जाओ, सपोज साइन ऑफ थीटा है, ठीक है, इस पूरे को हमने अज्यूम कर लिया कि थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट, ये होगी 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट π/2। सो चलो हम इसको अब निकाल लेते हैं। गिवन क्या गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो लिख लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। दिस शोज ये क्या होगा हमारे पास, एंड दिस इज हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा नथिंग बट साइन ऑफ π/2 और नॉट, परफेक्ट, बिकॉज 1 की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है हमारा साइन π/2, राइट। जब यहाँ tan होता तो हम लिख सकते थे tan π/4 ऑल्सो, ठीक है। अगर यहाँ cos होता तो हम लिख देते cos ऑफ 0, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आइडेंटिटी ले रहे हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आंसर भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, दैट मीन्स बोथ द थीटा विल बी
करेक्ट, इक्वल, तो दैट मीन्स ये टर्म हो जाएगा इक्वल किसके, π/2 के। तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स x विल बी नथिंग बट π/2, करेक्ट। अब फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, साइन इनवर्स 1/5 को ऐसे ही रहने दो, इस cos इनवर्स x को चलो उस तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 माइनस ऑफ cos इनवर्स x। अब मुझे बताओ कि ये क्या होती है वैल्यू। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है हमारा π/2, तो π/2 में से माइनस अगर हम cos इनवर्स x करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। अब देखो यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है ऑफ कोर्स इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है फ्रॉम हियर, x इज नथिंग बट 1/5, सो यू हैव गॉट द आंसर। क्लियर है ना, बहुत ही इजी और आसान सा तरीका भी है हमारे पास सॉल्व करने को। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसे गिवन हैं जिसमें हमें निकालनी है वैल्यू x की। इफ tan इनवर्स x - 1 by x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 by x + 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स के फॉर्म में है, और ये किस तरीके से गिवन है, tan इनवर्स x, दैट मीन्स को अगर पूरा एक समझ लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। आइदर यू कैन अंडरस्टैंड कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में, और वो क्या होती है फॉर्मूला हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू, करेक्ट, आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स जो b होता है उसकी वैल्यू होती है नथिंग बट tan इनवर्स, और यहाँ हो जाता है a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, बस कुछ नहीं, हमें यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो क्या गिवन है हमारे पास, तो चलो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स x - 1 बाय x - 2 प्लस है tan इनवर्स x + 1 बाय है यहाँ पे x + 2, एंड दैट इज नथिंग बट π/4 गिवन है। ठीक है, तो चलो पहले दोनों को हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स, अब यहाँ पे होगा a प्लस b, तो a की जगह पे है ये फॉर्म और ये है b की जगह पूरा का पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा x - 1 बाय x - 2 प्लस x + 1 बाय x + 2, ये हो गया a, ये हो गया b, बाय 1 माइनस ए बी, तो हो जाएगा x - 1 बाय x - 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x + 1 बाय x + 2, राइट, यही है हमारे पास एक्सप्रेशन, एंड दैट इज नथिंग बट π/4। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स को ऐसे ही लिखो अभी। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² - 2² दैट इज नथिंग बट 4, राइट। अब देखो ऊपर क्या है, x - 1 इंटू क्या हो जाएगा x + 2, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x - 1 इंटू x + 2, प्लस साइन आया बीच में, और यहाँ पे x + 1 इंटू x - 2। ठीक है, कुछ नहीं, हमने बस जस्ट एलसीएम लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, देखो x - 1 इंटू x + 1 क्या होता है, x² - 1। ठीक है, अब यहाँ पे है x² - 2², तो ये क्या हो जाएगा x² - 4। अब यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जा रहा है, x² - 4 माइनस टर्म है, और ये क्या हो जाएगा अंदर, x² - 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन x² - 4, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू π/4। ओके, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, tan इनवर्स तो रहेगा ही, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पे इसको जस्ट सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू x + 2, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ टर्म बाय टर्म, तो x² आ रहा है, देन प्लस 2x आ रहा है, माइनस x आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद प्लस आ रहा है, और यहाँ पे फिर से हम लोग जब करेंगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा x² एंड देन हो रहा है -2x एंड हो रहा है +x, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन -2 डिवाइडेड बाय क्या आ जा रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ना जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 2x है यहाँ पे, 2x ये भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, -x है, ये +x है, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं, नीचे क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये -x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज़ नथिंग बट π/4। ओके, नाउ फ्रॉम हियर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक्सप्रेशन हो गया है tan इनवर्स, तो लिख लिया tan इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है वैल्यू, जैसी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। नाउ अगेन -2 इज लेफ्ट, -2 सो -4, तो हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर -4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर -4। अब चलते देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, नथिंग बट ओनली थ्रू 2 टर्म्स, -4 + 1 तो क्या हो जाएगा -3, तो हमने लिख लिया -3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, π/4। अब मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ 2x स्क्वायर -4/-3, तो अगर tan को मैं उधर भेजूँगी तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4, और वो क्या होता है, नथिंग बट 1, सो वी आर गेटिंग 1 फ्रॉम हियर। अब ये क्या हो जा रहा है, 2x स्क्वायर -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर एंड दैट इज 4 उधर जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, एंड वी आर गेटिंग x स्क्वायर एज 1/2, therefore x is what, ±1/2, एंड ये क्या होता है, x is equals to ±1/√2, and this is only your value of x and the answer। यही निकालना था हमें, वैल्यू ऑफ x, और हम देख सकते हैं कि यहाँ आ गया है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं गिवन है, दैट्स वाई हमें लेना होगा ±1/√2, ठीक। दिस वाज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।